दिल न लगे दिलदार से, हमारी गलियां जाना, हमारी गलियां जाना। हेलो प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं बेहद ही शानदार और टॉप 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू कराने जा रहा हूं साइंस का, और ये क्वेश्चन बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम 2025 के लिए। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चनों को देखते हैं। ये देखिए, ये आपका, इसे जरूर देखें, रेलवे भर्ती बोर्ड 2025 एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है और विज्ञान के 50 टॉप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने सेट किया है, जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चनों को हम लोग आज देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है फेदोमीटर का उपयोग। यहां पर क्वेश्चन है कि फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। ऑप्शन है भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई या घनौबे तीव्रता। तो यहां पर जो राइट आंसर आपका होगा माय डियर स्टूडेंट, फेदोमीटर का उपयोग आपका समुद्र की गहराई के मापन के लिए किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस में किया जाता है, मंदक के रूप में या शीतलक के रूप में या परिरक्षक के रूप में या नियंत्रक के रूप में। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज का। और ये देखिए क्वेश्चन, न्यूटन का खोज किसने, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो कल इसके लिए हम एक ट्रिक बताए थे, ईंट पर नाच। क्या बताए थे? ईंट पर नाच। यहां देखिए, इससे आपका 3 क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो वो कौन सा 3 क्वेश्चन है? देखिए, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से टॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया माय डियर स्टूडेंट? टॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज टॉमसन ने किया। और प से प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज र से रदरफोर्ड ने किया। तो यहां पर प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड आपका प्रोटॉन हो जाएगा। इसके बाद न से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का खोज च से चैडविक ने किया माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी में चैडविक देखने के लिए मिल रहा है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको वीवीआई लगा लीजिएगा। देखिए, डायनामाइट की आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ये देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, अल्फ्रेड नोबेल, फेल्कनिंग, इसके बाद वियर्ड, एडिसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, अल्फ्रेड नोबेल। ये आपका डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे आप नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्वेश्चनों को यहां पर आंसर क्या होगा। देखिए, रडार का उपयोग, रडार उपयोग में आता है, किसके उपयोग में आता है माय डियर स्टूडेंट? बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश तरंगों के द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, या ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, या रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा करने वाले बादलों के पीछा करने में। तो यहां पर जो है रडार का उपयोग माय डियर स्टूडेंट रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। माय डियर स्टूडेंट, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों का ये बेनिफिट मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, बताइए प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है माय डियर स्टूडेंट? हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में? तो माय डियर स्टूडेंट प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें आपका हो जाएगा? निर्वात में, जहां कोई माध्यम नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे। माय डियर स्टूडेंट बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बताइए अवतल लेंस का उपयोग कहां किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूर दृष्टि दोष में, या इनमें से कोई नहीं? तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर जो राइट आंसर होगा, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। बेहद ही शानदार क्वेश्चन है और ये आपका रेलवे ग्रुप डी में इस बार पूर्ण आने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या अपवर्तन है, या प्रकीर्णन है, या व्यतिकरण है, बताइए। तो यहां पर प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है माय डियर स्टूडेंट, वह एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल वीवीआई लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 माय डियर स्टूडेंट। इससे हम लोग 3-4 क्वेश्चनों को कवर करेंगे माय डियर स्टूडेंट। बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। देखिए धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। निम्न में से धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि धोने के रासायनिक सोडा जो है इसका सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। हाँ ये किसका? तो ये आपका कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है माय डियर स्टूडेंट। ओके, इसके बाद यहां जो आप देख रहे हैं ये आपका खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट लास्ट में दिया है NaCl, मतलब ये आपका नमक का सूत्र है, ठीक है। तो चलिए ये 3-4 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कवर हुआ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए ये 10 रहा आपका, बेहद ही शानदार क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल वीवीआई लगा लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? माय डियर स्टूडेंट बेहद ही शानदार क्वेश्चन। यहां पर जो है नींबू खट्टा होता है, लेकिन किसके कारण होता है हमें बताना है। एसिटिक अम्ल, या टाइट्रिक अम्ल, या साइट्रिक अम्ल, या फॉर्मिक अम्ल के कारण? तो माय डियर स्टूडेंट नींबू जो खट्टा होता है ये आपका किसके कारण? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। बेहद ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई यानी कि वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग में आता है? बेहद शानदार क्वेश्चन है। तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग में आता है बताइए? ऑक्सैलिक अम्ल आता है, या एसिटिक अम्ल आता है, या साइट्रिक अम्ल आता है, या फॉर्मिक अम्ल आता है? तो फोटोग्राफी जब भी आएगा तो इसमें आपका ऑक्सैलिक अम्ल एज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। माय डियर स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है? बताइए। वायुमंडल में प्रकाश प्रकीर्णन होता है, लेकिन उसका कारण क्या है? पूछ रहा कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, या जलवाष्प? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। धूलकण के कारण वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे आप। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बेहद ही शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंगों क्या कहलाती है? 20 हर्ट्ज से, यानी कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। चलिए एक क्वेश्चन यहां से कवर हुआ। इसके बाद 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से अधिक कम पूछ रहा है तो अपश्रव्य ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? अपश्रव्य ध्वनि। लेकिन यहां पर अगर कहता कि 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अगर ये नहीं पूछता कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले ध्वनि को, आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो प्रश्रव्य। यहां से 3-4 क्वेश्चन आपका कवर हुआ। चलिए अगला हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका स्क्रीन पे। 1 मिनट थोड़ी सी चलिए तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। बेहद ही शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन है कि झूठ पता करने वाला यंत्र क्या है? झूठ को पता करने वाला यंत्र का नाम क्या है? पॉलीग्राफ या गायरोस्कोप या क्रेमोग्राफ या पायरोमीटर? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, झूठ का पता करने के लिए आपका पॉलीग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, और ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15। बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए आप लव करते हैं, कब करते हैं? हर रोज करते हैं, हर किसी से करते हैं। देखिए क्या है कि लव हार्मोन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो लव हार्मोन डोपामाइन या ऑक्सीटोसिन या मेलाटोनिन या सेरोटोनिन से के हार्मोन से किया जाता है। तो यहां पर जो है लव हार्मोन जो है किसे कहा जाता है? तो यहां पर है डोपामाइन, यहां ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा आपका। ऑक्सीटोसिन जो है ये लव हार्मोन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। माय डियर स्टूडेंट, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। ये आपका रेलवे ग्रुप डी में इस बार आने की संभावना है। देखिए यहां पर है मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग हैं? तो ये आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि मस्तिष्क का 3 मुख्य भाग होता है। यहां देखिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यानी कि 3 मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखेंगे, राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? बेहद शानदार क्वेश्चन, इसको डबल वीवीआई लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे कि राजा राम मोहन राय जो थे, इनकी मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? टाइफाइड या मेनिनजाइटिस या क्षय रोग या ब्रोंकाइटिस के कारण? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, मेनिनजाइटिस के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। यानी कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? मेनिनजाइटिस के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, और ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18। बेहद ही शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। चलिए इसको हम लोग आंसर जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर क्वेश्चन है कि कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? बताइए, ब्लैक लंग एक रोग है, और कहां पर काम करने वाले व्यक्तियों को यह रोग होता है? ऑप्शन ए है विद्युत लेपन उद्योग या कार्बनिक विलयन उद्योग या विलायक उद्योग या कोयले की खान में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ब्लैक मतलब होता है काला, तो इसको समझिएगा, ब्लैक मतलब काला, और कोयला भी कैसा होता है? काला। तो यानी कि कोयले की खान में जो व्यक्ति काम करता है उसी को ब्लैक लंग नाम का रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, और ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? बेहद शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग डबल वीवीआई लगा लीजिएगा। क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन या वर्ण किल्वक या क्लोरोफिल या वातरंध्र। यहां समझिएगा, किसकी उपस्थिति के कारण, मतलब गिरगिट में क्या ऐसा उपस्थित होता है जिसके कारण रंग बदलता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, वर्ण किल्वक के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20। बेहद ही शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, और इसका आंसर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? ठीक है, निम्न में से जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है
कि निम्न में किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन विद्यमान होता है? ऑप्शन है मांस और अंडे, दूध और पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन और मूंगफली, या इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि प्रचुर मात्रा में जो प्रोटीन देने वाला यहां पर आपका सोयाबीन और मूंगफली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, और इसका आंसर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन है कि गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है? ठीक है, गाय का दूध जो है सिर्फ पीला होता है, थोड़ा पीला होता है, सफेद ऐसे होता है, लेकिन आपका जो है सफेद पूछता कि किसके कारण सफेद होता है, तो केसिन बोल देते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? केसिन के कारण गाय का दूध सफेद होता है। लेकिन यहां पर थोड़ा पीला की बात की जाए तो आपका कैरोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, और आज का क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैंने लाया है ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और रेलवे ग्रुप डी के ही द्वारा पूछा गया है और एनटीपीसी के द्वारा। तो क्वेश्चन है कि कौन से रोग वायु के माध्यम से फैलता है? बताइए, प्लेग, टाइफाइड, हैजा या प्रोक्टोजोआ? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका फ्लेग है। क्या है? फ्लेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, और ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23, बेहद ही शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। यदि आप इस बार रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 के फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इस चैनल पर लगातार बने रहें, क्योंकि मैं उसकी पूरी तैयारी कराने वाला हूं और प्रतिदिन वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, और अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। HIV क्या है? बताइए, HIV क्या है? तो यहां पर है रोग लक्षणों का मिश्रण है, या परिवर्धक सूचकांक है, या विषाणु रोग है, या प्रति विषाणु है? तो यहां पर HIV जो है ये क्या है? एक विषाणु रोग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे आप माय डियर स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, और बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए यहां क्वेश्चन है कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो है ये किसमें होती है? केवल जड़ में होता है, तना में होता है, या पत्ती में होता है, या पूरा पौधा में होता है? तो पूरे पौधे में जो है से आपका वाष्प उत्सर्जन होता है माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप है बच्चे दिल के सच्चे, इसलिए आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश कौन सा रंग सबसे ज्यादा उपयुक्त किया जाता है? यहां पर जो है सूर्य प्रकाश संश्लेषण जब पेड़ पौधा करता है तो उसके दौरान द्रव्यमान उसका क्या होता है? भोजन बनता है। तो सूर्य के प्रकाश के कारण कौन सा रंग सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है उस समय? यहाँ ऑप्शन दिया है नीला, लाल, हरा, पीला। तो प्रकाश के जो लाल भाग होता है, लाल रंग वाला, उसका उपयोग ज्यादा पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26, और ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। चलिए यहां देखिए, सेक्स हार्मोन स्रावित होता है, बताइए सेक्स हार्मोन, सलामत जी, बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेक्स हार्मोन स्रावित होता है, ये आपका किस ग्रंथि स्रावित होता है? हाँ स्रावित होता है, एक मिनट, यहां पर देखिए पीयूष ग्रंथि द्वारा, या एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, या थायराइड ग्रंथि द्वारा, या पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा आपका सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण? कैल्शियम से बनता है, या इंसुलिन से बनता है, या एड्रीनलिन से बनता है, या मेलेनिन से बनता है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, मानव त्वचा का रंग जो है आपका मेलेनिन से बनता है, मेलेनिन से बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा,
क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्वेश्चन जो है एडवांस में हम लोग 27 जो है 2 बार यहाँ पर टाइपिंग कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं लास्ट में एडवांस में आप लोगों को दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, और 29 क्वेश्चन आपका ये रहा, आप स्क्रीन पे कह रहा है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन फट जाती है, इसका कारण बताना है, ठीक है। अत्यधिक शीत ऋतु मतलब शीत ऋतु जिसमें ठंडा बहुत ज्यादा गिरता है और शीत बहुत ज्यादा गिरता है, तो पहाड़ों पर पानी की पाइप जो लगा हुआ होता है, पाइप लाइन, वह फट जाती है। तो इसका कारण क्या है? कारण क्या है? पाइप ठंडक में सिकुड़ जाता है, या पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ता है, या पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, या पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है। किसके कारण? क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इसीलिए फट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। नजरियों से नजरियों लगाया किया, कभी कभी तुमसे गुनगुनाया किया। चलिए अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित प्रक्रिया के कारण। तो इनमें से कौन सा प्रक्रिया होता है जिसके कारण गर्मी में जो घड़े में पानी रखा जाता है वह ठंडा होता है? तो आप बताइएगा इसका आंसर, विसरण के कारण, या परामरण के कारण, या ऑस्मोसिस के कारण, या वाष्पीकरण के कारण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाष्पी के कारण क्या होता है कि गर्मी में मिट्टी के बर्तन जो होता है उसमें रखा हुआ पानी ठंडा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 31। बेहद शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन को आप लोग देखना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, यहां पर लिखना चाहिए तो मुक्ति लिखा गया। चलिए युक्ति कौन सा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला डायनेमो है, या ट्रांसफॉर्मर है, या विद्युत मोटर है, या इंडक्टर है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, विद्युत मोटर होगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत मोटर ही करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 32, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, और इसको हम लोग आंसर फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, बताइए सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? आपका ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होता है यहां पर आपका बैगनी रंग का होता है। यदि सबसे अधिक पूछता कि किसका तरंग दैर्ध्य होता, तो यहां पर आपका राइट आंसर लाल हो जाता, ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और इसका प्रकीर्णन पूछता तो सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, और इसका प्रकीर्णन बैगनी रंग का सबसे कम, और इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 33। बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। यदि यहां से आप क्वेश्चनों को देख करके जाते हैं एग्जाम में तो धड़ाधड़ मारते जाइएगा, आपका एकदम फाइनल आउट आंसर जो है सबका एग्जाम में सॉल्यूशन अच्छा से होगा, और आपका समय की भी बचत होगा, ठीक है। और समय का यदि बचत होगा तो आप मैथ वाला क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे अच्छे से, रीजनिंग वाला को भी कर लेंगे, और आपका रिजल्ट बनना ही बनना है। चलिए हम लोग यहां देखेंगे, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? बताइए चालक का विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, यहां पर किससे स्वतंत्र रूप से होता है? तो तापमान, या दाब के कारण, या अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्र के कारण, या लंबाई के कारण। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो आपका दाब से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 34, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन, और ये कई बार आपका रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका का बनना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मृग मरीचिका जो है ये बनता है किसके कारण? अपवर्तन के कारण, या परिशेषण के कारण,
या पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। तो यहां पर जो है मृग मरीचिका ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 35। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। यहां पर देखिए कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। बताइए, प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, सौर सेल होता है या धर्म सेल होता है, थर्मल सेल होता है या सल्फर सेल होता है या मोलर सेल होता है। तो यहां पर प्रकाश वोल्टीय सेल जो होता है सौर सेल होता है। कौन सा होता है? सौर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 36, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? 1 HP जो है वो आपका कितने वाट के बराबर होता है? 435 वाट या 305 वाट या 746 वाट या 976 वाट। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। चलिए ऑप्शन सी आज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 37। ये रहा स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? बताइए, ये सभी हम लोग का पोषक तत्व है और हमारा शरीर के लिए बेहद जरूरी है। तो जरूरी है तो किससे आपका ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट से नहीं होता है या प्रोटीन से नहीं होता है या विटामिन से नहीं होता है या वसा से नहीं होता है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा आपका विटामिन होगा, क्योंकि विटामिन से किसी प्रकार का कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानोगे आप, क्वेश्चन नंबर 38। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि विटामिन ए किसमें पाया जाता है? बताइए, विटामिन ए जो है ये आपका किसमें पाया जाता है? आलू में, टमाटर में, गाजर में या पालक में? तो विटामिन ए की बात जहां भी आ जाए आपका गाजर में अधिक मात्रा में, यानी कि गाजर में आपका विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 38। या चलिए क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 39। ठीक है, और ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मतलब मछली के तेल में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है या विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन सी या विटामिन डी? तो माय डियर स्टूडेंट, मछली के यकृत जो होता है, यकृत के तेल, उसमें आपका विटामिन ए और डी दोनों पाया जाता है। विटामिन ए और विटामिन डी जो है ये दोनों आपका मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40। बेहद ही शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, इसको डबल VVI लगा लीजिए। ठीक है, और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मोटिवेशन के लिए कम से कम आप एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है? बताइए, पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है? आपका है एक्सरे से, पराबैंगनी किरणें से या गामा किरणें से या अवरक्त किरणें से? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन परत की किससे बचाव करती है? तो ये आपका पराबैंगनी किरणें से बचाव करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे 41। बेहद शानदार क्वेश्चन है, ये कई बार आपका रेलवे का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त गैस है। रेफ्रिजरेटर में शीतलक मतलब ठंडा होने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? फ्रीऑन 12, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया? तो यहां पर जो है रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में आपका फ्रीऑन 12 गैस का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 42 स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। और इस तरह के क्वेश्चन आपका इस बार रेलवे 2025 में पूछा जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया है? सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया है? आपका सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो
तो यहां पर जो है सबसे पहले मानव जो है तांबा धातु का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन को आपको वीडियो जो है 1 से 2 बार देख लीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि कौन से धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? एल्युमिनियम, सोना, लोहा या सोसा, मतलब सीसा यहां पर लिखा है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सोना। सोना एक ऐसा धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 44, बेहद ही शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपका इस बार रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछने वाला है, इसलिए इसे देखना ना भूले। क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती जाती है? समुद्र के पानी से कौन सा धातु निकलती जाती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या बेरिलियम। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 45, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है, बताइए साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया क्या है? साबुनीकरण है या जलय अपघटन है या द्रवण है या बहलीकरण है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, साबुनीकरण हो जाएगा, क्योंकि साबुनीकरण प्रक्रिया जो है उसके द्वारा साबुन जो है बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण आती है? लहसुन में एक गंध आता है, और ये किसके कारण गंध आता है आपका? क्लोरीन घटक के कारण या सल्फर घटक के कारण या फ्लोरीन घटक कारण या एसिटिक एसिड के कारण? तो इसमें जो है लहसुन में सल्फर घटक के कारण आपका क्या गंध, एक विशेष गंध पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 47, बेहद ही शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। यहां पर क्वेश्चन है कि सीमेंट की खोज किसने की थी? बताइए सीमेंट का खोज जो है ये किसने किया था? अगास्टिन, अगासिट या अल्बर्ट मैग्नस या जोसेफ स्वीडन या जेनिसन? तो यहां पर जो है सीमेंट का खोज जोसेफ स्वीडन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 48, ये रहा आपका स्क्रीन पे, वीवीआई क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फलों को पकाने वाली गैस है फल को पकाने वाला जो गैस है ये आपका कौन सा है? अमोनिया है, मीथेन है, एथिलीन है या ऑक्सीजन है? तो फल को जो पकाने का काम करता है वो गैस है एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज का देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, और क्वेश्चन है कि कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? बताइए कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो यहां पर जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए ये क्वेश्चन आज का लास्ट है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं दूंगा। क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, बताइए सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा या नाभिकीय विखंडन के द्वारा या ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या यहां पर दिया है अवकरण अभिक्रिया द्वारा? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आप लोग के लिए एक होमवर्क के रूप में देते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 51 और ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन है कि विद्युत, यहां पर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? बताइए तांबा से, एल्युमिनियम से, सीसा से या टंगस्टन से? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक्स, बाय।